बच्चों, आज जो है हम आप लोगों को पुनः बहुपद से ही संबंधित प्रश्न को पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें जो आपको पढ़ाना है, सबसे पहले आपको हम बताए थे, जैसे ये बहुपद, जो बहुपद बताया गया था, बहुपद को बताए थे कि जितने घात वाला बहुपद होता है उतना ही उसके शून्यक होते हैं। अगर बहुपद 2 घात का है तो उसके शून्यक 2 होंगे, 3 घात का है तो 3 शून्यक होंगे, 4 घात का है तो 4 शून्यक होंगे। यानी बहुपद में जितने घात होंगे उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो हम आज जो है आपको बहुपद के जो गुणांक होते हैं और जो इसके शून्यक होते हैं, तो गुणांकों और इसके शून्यकों के बीच संबंध क्या होता है, इसको जो है आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई जो है एक जो है द्विघात बहुपद दिया हुआ है, जैसे f(x) बराबर जो है 6x² - x - 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका जब भी हमको शून्यक निकालना है तो इसके बहुपद बराबर आपको बताया था कि 0 रखना होगा। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। पहले जैसे आप गुणनखंड जब करेंगे तो इसका नियम ये है कि 6 में पहले 2 का गुणा करेंगे, 12 का ऐसा 2 खंड बनाइए कि गुणा करने पर 12 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए, यानी मध्य वाला एक पद आ जाए। तो यहां जो है आप इसको करेंगे तो 6x², 4 गुणे 3 बनेगा ये, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, तो ये हो जाएगा आपका 4x - 3x, 4x - 3x होगा और ये -2 हो जाएगा। अब इसके बाद 6x², चूंकि ब्रैकेट के पहले माइनस लगा है तो ब्रैकेट टूटेगा, चिन्ह बदलेगा, तो ये प्लस जो है आपका 3x - 2 हो जाएगा। अब इसमें से आप कॉमन करेंगे, दोनों का जोड़ा बनाएंगे। जब इसमें से आप कॉमन करेंगे तो कॉमन करने में ध्यान देना होगा, x पर 2 घात है, यहाँ x है, जिसकी घात कम होती है तो वो कॉमन होगा। तो यहाँ जो है 2 2 के 6, 2 2 4 घात चली जाएगी, तो 2x कॉमन कर रहे हैं, यहाँ 3x और -2 हो जाएगा। और यहां जो है, यहां से जो है कोई कॉमन नहीं हो रहा है, इसलिए एक कॉमन करेंगे, तो 3x - 2 यहां भी हो जाएगा। अब चूंकि दोनों में जो है एक ही पद यहां है, इसलिए 3x - 2 एक ब्रैकेट में, और जो बच जा रहा है 2x + 1 एक ब्रैकेट में। और चूंकि जो इसका शून्यक निकालना है तो इसके बहुपद बराबर जो है हम आप 0 कर लीजिएगा। बहुपद का मान 0 होगा तो अभी इसका शून्यक निकलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3x - 2 = 0 तथा 2x + 1 = 0। तो यहां जो है 3x बराबर जो है पक्षांतर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो x बराबर यानी 2/3 हो जाएगा। और फिर इसका भी मान निकालेंगे तो 2x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1 हो जाएगा, तो x बराबर -1/2 हो जाएगा। यानी x के यहाँ 2 मान आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि x के यहाँ 2 मान आ रहे हैं। तो जब ये 2 मान आ रहे हैं तो एक मान 2/3 हो गया और एक जो है -1/2। तो जो पहला मान है इसको अल्फा से नोट करते हैं, यानी एक मान अल्फा/2, अल्फा का मान 2/3 हो गया, और ये जो है बीटा से नोट करेंगे तो ये -1/2। माने जो इसके दोनों शून्यक आ रहे हैं तो पहले शून्यक को हम अल्फा से और दूसरे शून्यक को बीटा से नोट करते हैं। तो यहाँ अल्फा और बीटा यानी इसके 2 शून्यक हो गए और 2 शून्यक को हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए फिर जब हम शून्यकों का योग, जब हम शून्यकों का योग करेंगे तो एक जो है अल्फा है और एक क्या है बीटा, तो यहां अल्फा प्लस
बीटा, यानी शून्यकों का योग हो गया। तो ये शून्यकों का जब योग करेंगे तो अल्फा का मान जो है ये 2/3 हो गया, अब प्लस इसका मान जो है बीटा का -1/2 हो गया। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये 2/3, अब प्लस का माइनस में गुणा करेंगे -1/2। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे, 3 और 2 का लघुत्तम जो है 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी 1/6 हो जाएगा। यानी इसके शून्यकों का योग जो है 1/6 हो गया। यानी इसका मतलब ये हो गया कि एक तरह से सूत्र हो गया कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक अब बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। और इसके बाद इसका गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा होगा। तो जब इसका गुणा करेंगे आप तो 2/3 गुणे -1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, -1/3 हो जाएगा। यानी शून्यकों का गुणनफल जो होगा वो -1/3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसके लिए लिखेंगे आप अचर पद, यानी अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा अचर पद अब बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आप निकाल सकते हैं। अब इसी में जो है, जैसे मान लीजिए एक सवाल आपका दिया गया था 6x² - x - 2 था, तो इस सूत्र से जो है आप चाहें तो ये आप इसके मूल जब ज्ञात हो जाएंगे तो सूत्र का प्रयोग करके आप ज्ञात कर सकते हैं। अभी जैसे ये जो सवाल दिया है तो इससे जैसे अल्फा प्लस बीटा यानी एक तरह से मूलों का यानी शून्यकों का योगफल हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो इसके लिए आपको सूत्र बताए थे, इस सवाल है तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा है यानी शून्यकों का योग, तो आपको बताया गया था कि माइनस यक्स का गुणांक अब बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां देख रहे हैं कि माइनस यक्स का गुणांक, तो चूंकि यक्स है यहां तो ये माइनस तो सूत्र में ये दिया है और इसका गुणांक भी माइनस है, तो माइनस, क्योंकि यक्स के साथ जो है कोई संख्या नहीं तो 1 है, तो यक्स का गुणांक यहाँ 1 हो गया, तो 1 हो जाएगा। अब बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर के साथ 6 है तो 6 हो गया, तो ऋण का ऋण में गुणा करेंगे धन हो जाएगा, 1/6 आ गया जो आपका यहाँ आया था। यहाँ हल करने को देखिए, तो शून्यकों का योगफल निकल गया। इसी तरह इसका गुणनफल जब आप करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा, तो इसके लिए सूत्र बताया गया था अचर पद बटे एक्स स्क्वायर होगा, मान ये हो जाएगा अचर पद अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। तो यहाँ अचर पद जो है यहाँ आपका 2 है, तो यही -2 हो जाएगा, चिन्ह साथ लेंगे और फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 6 हो गया, यानी -2/6 इसको काटेंगे तो -1/3 हो जाएगा जो आपका। तो पहले सवाल हल करके इसके दोनों अगर हम शून्य निकाल लेते हैं तो शून्य निकालने के बाद सूत्र रख देंगे तभी भी निकल जाएगा।
अगर कोई बहुपद दिया है और उससे जो है डायरेक्ट अगर आपको कुछ बताना है तो आप चाहे तो इस सूत्र का प्रयोग करके आप बहुपद को देखकर आप बता सकते हैं। अब इसके बाद आपको हम बताएंगे कि जो द्विघात बहुपद है जिसका व्यापक रूप आप जानते हैं द्विघात बहुपद का, जैसे ax² प्लस bx+c, तो इसके शून्य का अगर हम मान लेते हैं कि एक अल्फा है और एक क्या है बीटा है, तो इसके लिए जो है गुणनखंड प्रमेय से जब इसका प्रयोग करें तो जैसे एक अल्फा और एक बीटा है, तो यहां यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा ये दोनों जो है वह जो बहुपद दिया होगा एफ एक्स जो भी दिया है ये एफ एक्स का गुणनखंड होगा। यानी इस जो ये बहुपद दिया है इस बहुपद का ये दोनों गुणनखंड होता है। चाहे कोई एफ एक्स बराबर दिया है, जैसे मान लीजिए एफ एक्स बराबर यही दी है, तो इसका ये दोनों गुणनखंड हो जाएंगे। उसके लिए जो है जैसे मान लेते हैं कि ax² प्लस bx+c ये बराबर आप लिखेंगे ऐसे, इसे बहुपद दिया रहेगा तो गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करना होगा, तो ये इससे बहुपद बराबर आप लिख सकते हैं k यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा। अगर द्विघात है तो इसके दो ही मूल होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा, तो k यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा आप लिख सकते हैं, या k गुणा कर लीजिए इसका, तो ये हो जाएगा x² और x का बीटा में करेंगे तो ये बीटा x हो जाएगा और अल्फा x अब प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कि x², यहां से कॉमन कर लेंगे बीटा, यहां जो है आपका यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा है, तो यक्स का यक्स में गुणा कर दें तो x², यक्स में इसका गुणा करेंगे तो यक्स बीटा हो जाएगा, और फिर अल्फा यक्स होगा यहाँ, और यहां फिर अल्फा बीटा हो जाएगा। तो यहां से जो है ये यक्स कॉमन हो जाएगा आपका माइनस एक्स, तो ये बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं आप इस रूप में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स और अल्फा बीटा। यहां जो है आप गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके जो है अगर कोई बहुपद दिया है तो इस बहुपद को अगर उसके मूल अगर मतलब उसके जो शून्य मालूम है तो इस तरह से इसको आप हल कर सकते हैं। तो यहां जो है या k का गुणा कर देते हैं तो kx², और यहां जो है k अल्फा प्लस बीटा यक्स अब k अल्फा बीटा। अब इसकी जो है आप ax² प्लस bx प्लस c से आप तुलना कर लीजिए, तो जब इसकी तुलना करेंगे तो यहां ax² बराबर आपका kx² है, तो यहां a बराबर आपका k हो जाएगा, और फिर जो है यहां bx है तो bx बराबर माइनस k अल्फा प्लस बीटा यक्स, तो यक्स यक्स यहां भी कट जाएगा, तो b बराबर माइनस k अल्फा प्लस बीटा।
आपका ये हो जाएगा, और c बराबर आपका हो जाएगा k अल्फा बीटा। तो यहाँ a बराबर k हो जाएगा, तुलना करेंगे, और b बराबर ये हो जाएगा, और c बराबर। इस तरह से जो है इसकी जो है इस बहुपद से जो है हम तुलना कर सकते हैं। तो यहां से जो है इसका मान हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है मान आप निकालेंगे और उसका मान जब निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो है फिर आगे आप बता रहे हैं। जैसे आपको बताया गया a बराबर k, b बराबर k अल्फा प्लस बीटा, और c बराबर k अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से जो है अब इसके जो है मूलों का अगर योगफल आप निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा आपका, इससे जब तुलना किए थे तो यहां माइनस था, तो यहां हो जाएगा माइनस बी बटे के हो जाएगा, और यहां जो है के बराबर यहां ये दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे के, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बटे के हो गया। चूंकि ए बराबर जो है के यहां है, तो जहां के लिखा गया है वहां चाहे तो बदल सकते हैं आप, लेकिन अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे के है, तो यहां अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, के की जगह पर आप ए रख दीजिए, और यहां जो है अल्फा इंटू बीटा बराबर इस सूत्र से c बटे के हो जाएगा। चूंकि के बराबर यहां ए है तो c बटे ए हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और यहां जो है मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो ये मूलों का उसके शून्यकों का ये योगफल हो गया और इसका ये गुणनफल हो गया। इसके बाद अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। आपको मालूम है कि माइनस बी बटे ए का मतलब ये हो गया कि माइनस एक्स का गुणा बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये सी जो है अचर पद है, तो ये अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। ये सूत्र है, आप याद रखेंगे कि शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटे और शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे। अब इसके बाद कुछ आपको जो है एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, उदाहरण। जैसे एग्जाम्पल में है कि जैसे द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इसमें जो है इसके आपको शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध आपको ज्ञात करना है। तो जब इसको शून्य ज्ञात करना है तो पहले इसको आप हल करेंगे, गुणनखंड पहले करेंगे,
तो ये 10 है, तो 5 दूनी 10, अब 5 में 2 जोड़ेंगे 7, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ 5 एक्स प्लस 2 एक्स अब प्लस 10, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5 एक्स और 2 एक्स अब प्लस 10, यानी एक्स यहाँ से कॉमन करेंगे, जोड़ा बनाएंगे तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा, और इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस 5 हो गया। तो एक्स प्लस 5 दोनों में है, तो एक्स प्लस 5 एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस 2 इस ब्रैकेट में। और आपको बताया गया है जब इसका गुणनखंड हो जाएगा तो इसमें जो है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, तो जब इसका शून्य निकालना होगा तो इसके मान को 0 करना होगा। आपको पहले बता चुके हैं कि जब भी कोई बहुपद दिया है और उसका शून्य अगर आपको निकालना है तो निश्चित है कि उस बहुपद बराबर आप 0 कर लीजिए। तो यहाँ x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर -5 हो गया और दूसरा मान x बराबर -2। तो यहाँ जो है ये दोनों x के मान हो गए। जब एक मान जो है इसका जो आ गया x का, उसको हम बताया है कि आपको अल्फा से लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। लेकिन इसके पहले जो है जब हमको इसका शून्य ज्ञात करना है तो शून्य को ज्ञात हो गया। अब जैसे कोई पूछता है कि शून्य को का योगफल, तो शून्यकों का योगफल का मतलब ये हो गया कि -5 प्लस -2, तो -5 -2 और -7 हो गया। और शून्यकों का गुणनफल, तो जब इसका गुणा करेंगे तो -5 में -2 का करेंगे तो ऋण में ऋण का गुणा करते हैं धन हो जाता है, ये 10 हो जाएगा। तो इस तरह से शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल में ज्ञात करता है। और यहां से आपको स्पष्ट हो जाएगा जो सूत्र का हम प्रयोग करेंगे किए हैं उस सूत्र से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ जो है -7 आपको बताया गया था, जैसे आपका एक बहुपद दिया है और इससे जो है शून्यकों का योगफल निकालना है, तो जैसे बताया गया था अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अभी सूत्र आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, अर्थात -x का गुणा बटे x स्क्वायर का गुणा। तो यहाँ जो है -b, तो जो आपका द्विघात समीकरण है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे जो है इसकी तुलना कर लीजिए। यहाँ a बराबर 1 है, b बराबर जो है 7 है और c बराबर 10 है। क्योंकि सूत्र में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ x का गुणांक 7 है तो 7 हो गया, और x स्क्वायर का गुणांक यहाँ कोई संख्या नहीं दी गई है तो 1 मान लेंगे, इसलिए -7 आ गया इसका शून्यकों का योगफल। अगर इसका जो है शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो अल्फा इंटू बीटा, तो c/a होता है, c जानते हैं आप अचर पद होता है, और ये जो है x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो अचर पद इसमें 10 है और x स्क्वायर का गुणांक 1 है, 10/10। इस तरह से भी अगर आप चाहें तो कोई भी बहुपद दिया है तो उसका जो है योगफल और गुणनफल इस तरह से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालने के लिए आपको बता दिया गया। अब जो है एक दूसरा एग्जांपल और बता रहे हैं। जैसे एग्जांपल है द्विघात बहुपद f(x) बराबर 4x स्क्वायर प्लस 8x के शून्य क्या करना है। यानी यहां जो है f(x) बराबर दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 8x, इसका जो है आपको शून्य ज्ञात करना है और इसके गुणांकों और शून्यकों में संबंध भी स्थापित करना है। तो आपको जो है सीधे जो है इसका फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड करिए।
तो गुणनखंड करेंगे तो यहां से जो है अब 4x कॉमन कर सकते हैं, यहां बचेगा x प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। तो x प्लस जब 2 बच रहा है तो यहां बहुपद fx के शून्य का समीकरण, यहां जो है सीधे आप fx बराबर 0 कर लेंगे। तो जब यहां fx का मान जब 0 कर लेंगे तो 4x और x प्लस 2 हो जाएगा। तो पहला मान है कि 4x बराबर 0 तथा x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर 0 हो जाए, क्योंकि 0/4 करेंगे तो ये 0 हो गया x का, और यहां जो है x बराबर -2 हो गया। तो एक -2 हो गया और एक 0 हो गया, ये दो इसके मान आ गए। तो ये जो इसके दो मान आए हैं, आपको बताया गया कि पहले वाले मान को जो है अल्फा से हम करते हैं, ये भी लिख सकते हैं अल्फा बराबर 0 और तथा बीटा बराबर -2, यानी अल्फा बीटा इसका आ गया। जब अल्फा बीटा आ गया तो अब इसके बाद जो है हम शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर जो है आपको बताया गया है -b/a। अच्छा है, तो फिर सूत्र पे सीधे रखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और प्लस -2, तो -2 हो जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो 0 गुणे -2 ये बराबर 0। तो योगफल जो है -2 आ गया और इसका गुणनफल जो है 0 आ गया। इस तरह से आप जो है इसको निकाल सकते हैं, या इसी सवाल को जो है आपको जो बता रहे हैं, तो जैसे 4x² प्लस 8x है, तो यहां से जो है आप चाहें तो ये जो समीकरण आपका द्विघात समीकरण होता है x² प्लस bx प्लस c, इससे आप इसकी तुलना कर लीजिए। तो यहां जब तुलना करते हैं, a बराबर 4 आ गया, b बराबर 8 आ गया, और c का मान तो दिया ही नहीं है, तो c को मान लेते हैं 0। अब जो है जब योगफल आपको निकालना होगा तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। -b का मतलब कि -x का गुणा बटे x² का गुणा, तो -8 हो गया और a का मान 4 हो गया, तो -2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a हो जाएगा, c का मान 0/4 बराबर जो है 0 हो गया। तो इस तरह से यहाँ योगफल और गुणनफल आप निकाल सकते हैं। फिर एक एग्जाम्पल और बता रहे हैं आपको, जैसे ये भी द्विघात समीकरण है, fu बराबर दिया है u² प्लस 7u प्लस 12, इसके जो है शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, और इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बताना है आपको है। तो सबसे पहले इसका आप गुणनखंड कर लीजिए। तो गुणनखंड करेंगे तो 4 3 12 4 3 7 स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 4 3 x प्लस 12, u² 4x प्लस 3x प्लस 12, u² 4x 3x प्लस 12। तो गुणनखंड करेंगे तो u कॉमन करेंगे तो u प्लस u रूप में है, यहां लिखेंगे क्योंकि u है, u लिखेंगे।
अब इसके बाद यहां से जो है u प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ u प्लस 4 हो जाएगा। तो u प्लस 4 जो है दोनों ब्रैकेट में हो गया और u प्लस 3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आपको बताया गया कि जब 30 यूनिट निकालना है तो बहुपद का मान 0 लिख लेंगे आप कि बहुपद fu के शून्यक समीकरण fu बराबर 0, माने यहाँ fu है इसके बराबर 0 कर देंगे। 0 बराबर हो जाएगा u प्लस 4 और u प्लस 3। तो u प्लस 4 बराबर 0 या u प्लस 3 बराबर 0। तो u बराबर -4 और u बराबर -3। माने इस तरह से ये दोनों मान निकल जाएंगे। अब इसके बाद जब ये दोनों मान ज्ञात हो जा रहे हैं तो आपको बताया गया था कि जो fu है के शून्य यानी अल्फा बराबर -4 और बीटा बराबर जो है -3, ये दोनों शून्य हो गए। अब इसके बाद शून्यकों का योगफल, जब शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो -4 और ये -3, तो -4 और -3 यानी -7 हो गया। तो -7 जो है यहां है, इसका मतलब ये हो गया कि यह जो है u का गुणांक अब बटे u स्क्वायर का गुणांक और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो -4 गुणे -3, तो -4 गुणे -3 बराबर 12 हो जाएगा, क्योंकि ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन हो जाएगा। जब 12 ही आ गया तो यहां लिख देंगे आप अचर पद अब बटे x स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। अगर वैसे भी जो है आपको इसी प्रश्न को अगर हल करना है तो u स्क्वायर प्लस 7u प्लस 12, तो आपसे पूछता है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल बताइए। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको बताना है तो सीधे जो है शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a होता है। तो -b बटे a होता है। तो यहां जो है अब इससे आपको तुलना हमेशा करना होगा तुरंत, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो b है तो b की जगह पर जो है यहां 7 है। अब चूंकि ये आपका द्विघात बहुपद जो है वह ax स्क्वायर प्लस bx के रूप में नहीं u के रूप में है। इसका मतलब सीधे जो है au स्क्वायर प्लस bu प्लस c इस रूप में हो जा रहा था। तो यहाँ जो है b की जगह पर -7, माइनस पहले से सूत्र में 7 हो गया और a की जगह पर जो है 1 हो गया, तो इसका मान -7 आ गया। और यही गुणनफल करते हैं तो c बटे a होता है, तो c यहाँ अचर पद है 1 हो गया। तो इस तरह से जो है आप चाहे तो अगर खाली शून्य पूछता है तो शून्यकों का योगफल आप निकाल सकते हैं, गुणनफल भी निकाल सकते हैं। अब आगे जो है फिर बहुत से सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको और बताया जाएगा और इस पर आधारित प्रश्नों को जब देंगे तो इसे आपको लगाना होगा। धन्यवाद।